हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज है ट्यूसडे। मंडे को मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। इससे पहले वाला ब्लॉग संडे का है। तो ट्यूसडे को मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, क्योंकि मेरे इस दिन की शुरुआत ही किचन से होती है। मैं फटाफट से पहले किचन का काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद बाकी के काम देखती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। आज मैं वैसे भी लेट हो गई थी, लेट ही उठी थी, क्योंकि मेरी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है थायराइड की वजह से। पता नहीं वो क्यों नहीं नॉर्मल हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पता नहीं कब नॉर्मल होगा। इसीलिए मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी स्टार्ट किया अपना वेट लॉस करने के लिए। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर एक साइड पर मैं सब्जी बना रही हूँ और एक साइड पर मैंने गैस पर रख दी है चाय, क्योंकि मुझे फटाफट से ना काम निपटाना है। तो नाश्ता मैं बाद में करूँगी, हल्का फुल्का जो भी नाश्ता करती हूँ उसके बाद ये एक्सरसाइज कर पाती हूँ, क्योंकि ना सुबह में ना भाग दौड़ में टाइम ही नहीं मिलता है पहले एक्सरसाइज करने के लिए। तो फिर ऐसा उठो कि 3 से या 4 बजे उठ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता ना कि 3 या 4 बजे उठ जाओ, क्योंकि प्रॉपर नींद भी लेनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थायराइड में ना बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, फटीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरा ना जब तक नॉर्मल नहीं होगा ना, मुझे तब तक यही प्रॉब्लम होगी। तो खैर छोड़िए, ये सब तो चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज भिंडी की सब्जी, और मैंने भिंडी में सिर्फ अजवाइन और जीरा डाला है, और उसके बाद प्याज मोटी मोटी काट के डाल दी। उसको अच्छे से भून के फिर मैंने डाल दिया भिंडी में डाल दिया मैंने बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया और हरी मिर्च, काली मिर्च और नमक। बस मैं यही डालती हूँ, और एक टमाटर मैं डाल देती हूँ अपने पतिदेव के लिए, वरना मैं टमाटर नहीं डालती थी। जैसे मैं मायके में खाती थी ना, तो मुझे टमाटर अच्छा नहीं लगता भिंडी में। वैसे भिंडी मुझे बहुत ही कम पसंद है, ये मेरे पतिदेव की वजह से भिंडी बनती है। तो यहाँ पर मैंने साथ के साथ अपने मसाले वाली डब्बियों को भी साथ के साथ साफ़ करके रख दिया है। तो एक तरफ चाय बन ही रही है और एक तरफ मेरी सब्जी बन रही है। तो तब तक लगा लेते हैं हम आटा, क्योंकि मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं साथ के साथ अपना काम निपटाती चली जाती हूँ, एक के साथ 2 काम चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ अपना आटा जब तक सब्जी बनेगी। वैसे भिंडी की सब्जी जल्दी ही बन जाती है। और फिर नाश्ते में मैं बनाऊँगी पराठे, एक पराठे बना लूँगी अपने और अपने पतिदेव के लिए, क्योंकि ना मैंने ना काफ़ी रिसर्च किया है कि हमें ना कैलोरीज ये सब चीज़ें हम एकदम से छोड़ देते हैं ना। स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे मैं भी गई नहीं हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, सिर्फ एक पराठा सुबह खा लेती हूँ, या कुछ थोड़ी बहुत एक रोटी खा ली, या फिर दिन में एक रोटी खाती हूँ, रात में एक रोटी खाती हूँ। तो मेरे को वैसे भूख का एहसास भी नहीं होता, और मैं पानी अब ज़्यादा पीती हूँ। मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीती थी। और ना ये सब चीज़ें एकदम से छोड़ देते हैं ना, तो फिर हम कभी खाने का मन करता है और एकदम से खाते हैं तो हमारा वेट गेन नहीं होता। इसीलिए ना थोड़ा थोड़ा कभी कभार ना खा लेना चाहिए। तो मैंने ये पहला मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी बॉडी को चल जाता है इतना, तो मेरा वेट लॉस भी हो जाता है। लेकिन अभी थायराइड की वजह से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं। ये मैं अपने पतिदेव के लिए और अपने लिए एक पराठा बना लूँगी। और वैसे भी ना मैंने देखा था कि कैलोरीज काउंट करके खानी चाहिए, जैसे कि हम जितनी कैलोरीज खा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा हमें कैलोरीज बर्न करनी होती है। तो मैं इतना खा ही नहीं रही हूँ, हल्का फुल्का सा ही खाती हूँ। तो कैलोरीज बर्न भी कर रही हूँ, काम भी करती हूँ घर का, और एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ। तो मे बी हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो और वैसे भी ना मेरे को खाना तो बनाना ही पड़ता है, चाहे मैं खाऊं चाहे ना खाऊं, क्योंकि मेरे साथ सब लोग तो डाइटिंग पे नहीं जाएंगे ना, तो इसीलिए मुझे खाना तो बनाना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी डाइटिंग पे जाने को तैयार नहीं है। मतलब मैंने बोला था कि आप भी मेरे साथ एक्सरसाइज वगैरह करो, पहले तो इतना टाइम ही नहीं है, और फिर सुबह सुबह फिर वही है ना, इंसान बाहर जाता है काम करता है तो उनको खाने के लिए तो चाहिए ही। तो बस इसीलिए मैं पराठे बना देती हूँ और ख़ुद भी खा लेती हूँ। चलो देखते हैं क्या हुआ। नहीं, अगर कुछ भी मुझे मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं छोड़ दूँगी। नाश्ता हमने कर लिया था, और यहाँ पर बन चुकी है हमारी भिंडी की सब्जी भी तैयार हो गई है बन के। क्योंकि ना जितने थोड़ी देर ही लगती है भिंडी की सब्जी बनने में, जितने मैंने नाश्ता किया ना उतने बन गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने लगा दी थी पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि ना मेरे पतिदेव के जाने के बाद ना फिर मुझे बैठना पड़ता है। अगर वो कभी कभी ऐसा होता है जल्दी जाते हैं ना, तो फिर मुझे ना 10-15 मिनट आधा घंटा बैठना पड़ता है। उसके बाद मैं फिर अपना सफाई का काम कंटिन्यू कर सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर सकती। कहते हैं कि हस्बैंड के जाने के बाद या किसी के भी जाने के बाद घर से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो बस मैं इसीलिए झाड़ू नहीं लगाती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं अपने पतिदेव के सामने ही झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो अभी मेरे पतिदेव घर पे हैं, तो मैंने फटाफट से ना सब्जी बनी थी, रोटियाँ मम्मी के लिए भी बनानी थी तो इन पहले, और फिर इनका लंच भी पैक करना था, तो उससे पहले मैंने लगा दी थी झाड़ू।
झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद हैंड वॉश किया, हैंड वॉश करके मैं आ गई थी फिर से किचन में और आ गई हूँ अपने पतिदेव के लिए और अपनी मम्मी के लिए रोटी बनाने के लिए। उनको भी देनी है और मैं अपने लिए एक रोटी ना साथ के साथ बना के रख देती हूँ। पहले मैं 2 खाती थी पर अब मैं एक ही खा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने पतिदेव का लंच भी पैक करूँगी और मम्मी को भी देकर आनी है फटाफट से रोटी। जब तक मैं रोटियाँ बनाऊँगी तब तक मेरे पतिदेव भी रेडी हो जाएंगे, तो फटाफट से कर लेते हैं अपना काम। तो यहाँ पर हो गया है लंच पैक मेरे पतिदेव का भी और अपना भी कर लिया है मैंने। एक रोटी जो खानी होती है, तो फिर यहाँ पर मैं पहले करूँगी किचन का काम, क्योंकि ना वहाँ पर अभी मेरे पतिदेव रेडी हो रहे हैं तो रख दूँगी मैं उनका लंच। अभी टाइम है तो मैंने सोचा इतना कर लेती हूँ अपना काम किचन का, क्योंकि ना फिर ये बैठ जाओ ना तो फिर आलस आने लग जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही है, अगर मैं बैठ गई ना फिर मैं ना काफ़ी देर तक फिर फ़ोन ले लूँगी और फिर फ़ोन में कुछ ना कुछ देखते रहूँगी, आधा 1 घंटा ऐसे ही चला जाएगा। तो इसीलिए फटाफट से किचन क्लीन किया। उसके बाद मेरे पतिदेव चले गए थे, फिर मैं उसके बाद 10-15 मिनट बैठ गई थी, मतलब कुछ टाइम बैठ गई थी, शायद आधा घंटा ही हो गया था, ऐसा मैंने टाइम देखा नहीं, काफ़ी टाइम हो गया था। फिर उसके बाद मैंने लगा दिया पूरे घर में पोछा लगाने के लिए। पोछा झाड़ू होता नहीं है ना, फिर लेट हो जाता है, इसीलिए ना मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने पतिदेव के सामने ही अब सारी सफाई कर लूँ, पर कभी कभी ना ऐसा हो नहीं पाता है जब तबीयत ख़राब हो जाती है। तो गाइज़ मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है और आज मैं लेट भी हो गई हूँ। तो सुबह सुबह में तो टाइम मिलता नहीं है एक्सरसाइज करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। तो मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, जो थोड़ा बहुत खाना होता है तो हल्का फुल्का खा लेती हूँ, उसके 2-2.5 घंटे बाद एक्सरसाइज कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, खाना थोड़ा बहुत कुछ खा के मतलब कर सकते हैं 2 घंटे बाद। उसके बाद मैं नहा लूँगी और आज बज रहे हैं 11:30। कोई बात नहीं, अब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मैं सारे फ़ैन वगैरह सब ऑफ कर देती हूँ, तब एक्सरसाइज करती हूँ। तो आप मेरी हालत देख सकते हो, कुछ ऐसी है। मैं मेहनत करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलिए चलते हैं अपने काम पे। तो फिर मैंने कर दी थी अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट, और जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। मैंने ना एक शूट भी किया था कि मैं दिखाऊं कि मेरी हालत कैसे हो जाती है, पर वो ना क्लिप पता नहीं कहाँ चला गया, शायद डिलीट हो गया था। तो लेकिन मुझे ना मेहनत तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना गोल अचीव करना ही है। किसी भी हाल में मुझे अपना वेट लॉस करना ही है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सरसाइजेस करती हूँ। ये सब मैं पहले भी करती थी, जब मेरा लॉकडाउन में एक बार वेट गेन किया था मैंने, तो मैंने यही सारी एक्सरसाइजेस की थी, तो मैं सिर्फ वही करती हूँ। तो आप देख सकते हैं, बाकी देखते हैं इनसे मेरा कितना अचीव हो पाता है। ये पसीना है मेरी मेहनत का। तो चलिए मैं आ गई थी शाम को फिर से किचन में, और मैंने रख दिया आलू बॉईल करने के लिए, और मैं बना रही हूँ आलू टमाटर। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है प्याज, लहसुन और अदरक को कूट लिया है, और टमाटर और हरी मिर्च। और यहाँ पर मेरे आलू बॉईल हो गए थे, तो मैंने कुकर की सीटी निकालने की वजह पानी से उसका प्रेशर ख़त्म किया, और मैंने यहाँ पर आलू को निकाल लिया। कभी कभी ना मेरे अंदर पेशेंस नहीं होता है, फटाफट से काम ख़त्म करना होता है, तो इसीलिए मैं जल्दी में काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रख दिया गैस पे कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं यहाँ पर अपना ये मसाले वगैरह तैयार कर लेती हूँ। तो ये टमाटर और हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ किचन किंग। तो ये धनिया के बाद हल्दी मैं डाल चुकी थी ऑलरेडी, और फिर मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च और नमक।
तो मैं बहुत सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ तामझाम करती नहीं हूँ सब्ज़ी में, बहुत सिंपल सी सब्ज़ी होती है क्योंकि मेरे से खाई भी नहीं जाती, स्पाइसी तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। तो मैं यहाँ पे मैंने सारा मसाला तैयार कर लिया और यहाँ पर मेरा तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया। जब तक धुआं नहीं निकलता ना तब तक मैं तेल यूज़ नहीं करती हूँ। तो तेल में मैंने हींग डाल दी, जीरा डाल दिया और वो एकदम से चटक गया तो मैंने यहाँ पर डाल दिया छोटे छोटे जो कट करी थी प्याज वो। और जब तक प्याज मेरी भुनेगी तब तक मैं कर लेती हूँ आलू को छील। और पता है आलू इतने गर्म थे ना, वही मैंने कहा ना कभी कभी ऐसा होता है कि फटाफट से काम ख़त्म करो और मेरे को ना पेशेंस नहीं आता है। तो बस यही तो मेरे ना बार बार हाथ जल रहा था, पर क्या है मेरे अंदर ये कीड़ा होता है ना, कभी कभी मुझे ये करना है फटाफट से तो ख़त्म करना ही है। तो वो वाली चीज़ आ रखी थी तो मैंने फटाफट से 4-5 आलू ही थे मोटे मोटे, तो वो मैंने छील ही लिए। पर मेरा ना हाथ जल रहा था। पर आप लोग ये सब मत करिएगा। यहाँ पर मेरे आलू भी छिल चुके हैं और मैंने मसाले टमाटर वगैरह सब डाल दिया और उसमें थोड़ा सा डाल दिया है पानी और मैं इसको थोड़ा सा ढक दूंगी और अच्छे से पका लूँगी मसाले को। और तब तक मसाला पकेगा तब तक मैं यहाँ पर अपने आटे को भी लगा लेती हूँ। और मैं आलू ना फैन के अंदर रखाई हूँ क्योंकि अगर मैं उसको फोड़ूंगी ना तो वो मेरे हाथ ही जलाएगा इसीलिए। और यहाँ पर ना आज मेरा आटा पतला हो गया था इसमें, इसीलिए मैंने इसमें सूखा आटा डाला है। कभी कभार ऐसा हो जाता है जल्दी जल्दी में ना, मेरे काम कभी कभी बदलते मीन्स ख़राब हो ही जाते हैं। और यहाँ पर ना मैं यहाँ पर टमाटर मैश करने लगी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने बर्तन वगैरह साफ़ करने लगी थी। और जितने मैंने, आप यकीन मानोगे जितनी देर में मैंने बर्तन साफ़ किए ना, ये थोड़े से ही बर्तन है कि मैं इनका फटाफट से ये सिंक का क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि मेरी आदत तो है ही फटाफट से अपना काम ख़त्म करने की। तो बस इतनी ही देर में ना, पता है मेरा मसाला ना जलने वाला था सब्जी के लिए, पर वो तो शुक्र है जला नहीं था, हल्का फुल्का ही थोड़ा हुआ था और टेस्ट बिल्कुल नहीं आया था सब्जी के अंदर। मतलब होता है मेरे साथ, अगर मैं एक के साथ दूसरा काम करने लग जाती हूँ तो मेरा ध्यान भटक जाता है, कभी मेरी चाय निकल जाती है, कभी मेरा मसाला जल जाता है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ थोड़े से, आप देख सकते हो जरा से बर्तन, और इतनी देर में मेरा काम खराब होने वाला था, वो तो बच गया। तो यहाँ पर हमारा मसाला जलते जलते बचा था, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी और पानी में बॉयल आने दूंगी। उसके बाद मैं आलू डालूंगी क्योंकि आलू तो मैं ऑलरेडी बॉयल कर चुकी हूँ। पानी में बॉयल आ गया, बॉयल आने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं अपने बॉयल किए हुए आलू और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके। तो ग्रेवी वाली सब्जी में कसूरी मेथी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो उसको अब मैं 10-15 मिनट के लिए इसको अच्छे से ढक के रख दूंगी और पकने दूंगी। तो ये बनी हमारी आलू टमाटर की सब्जी। तो उसके बाद मैंने रोटियाँ बना ली थी, तो मेरे पतिदेव भी आए नहीं थे तो पापा भी नहीं आए थे, तो मैंने अभी किसी की रोटियाँ बनाई नहीं थी, सिर्फ मम्मी की बनाई थी। तो मैं अभी इनको देकर आऊँगी नीचे क्योंकि मैं रहती हूँ 2nd फ्लोर पर और मम्मी रहती हैं ग्राउंड फ्लोर पर, तो मैं नीचे ही जाती हूँ उनको खाना देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे मेरा कोई भी ब्लॉग मिस ना हो, कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।